चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी सब मल्टीपल एंगल। इससे पहले हम लोग कंप्लीट किए हैं मल्टीपल एंगल, जिसमें सीख रहे थे हम लोग sin 2a cos 2a tan 2a इस तरह का फार्मूला सब डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल। हेडिंग डालिए तो मल्टीपल एंगल्स। इसी का एक दूसरा नाम भी है हाफ एंगल फार्मूला। इसको हम लोग हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल में हाफ हाफ आपको दिखता है, साफ साफ दिखेगा, आधा आधा, हाफ नीचे। चलिए सब मल्टीपल एंगल का जितना प्रूफ है, जितना डेफिनेशन है ना, सब कुछ आपको मल्टीपल एंगल से मिलता मिलता सा लगेगा। ठीक है, तो जिसका क्लास अगर छूटा भी है मल्टीपल एंगल का, तो समझो यहाँ पर अभी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ सब मल्टीपल एंगल। क्या होता है सब मल्टीपल एंगल, पहले उसको देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इसका अच्छा थ्योरम सब, फॉर्मूला सब। लिखिए, एन एंगल ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो a/n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, is called सब मल्टीपल एंगल्स। इसी को हम लोग बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे a/2, a/3, a/4। देखो नीचे सब क्या आ रहा है, n। यहाँ पर कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया। a की जगह पर, n की जगह पर इंटीजर हो सकता है। ऐसे ही और भी हो सकता है, a/-2, a/-3, a/-4। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर आ सकता है। चूँकि इंटीजर है तो कोई भी नंबर आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, नीचे पॉजिटिव भी आ सकता है। ऑल आर सब मल्टीपल एंगल। अब ये सब मल्टीपल एंगल अगर घुस जाता है साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, तो फिर क्या करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिख गया sin a/2, तो क्या किया जाए फिर। cos a/2 तो क्या करेंगे। tan a/2 तो क्या करेंगे। ऐसा भी आ सकता है, मतलब एंगल में हाफ आ रहा है, या ऐसा दिखा रहा है sin a/3 cos a/3, तो क्या 3 को बाहर निकाल दें। हाँ, तो यही सोचना है कि क्या किया जाएगा अब इस तरह के एंगल में। यानी कि इस तरह के एंगल को बोलते हैं हम लोग सब मल्टीपल एंगल। एक ऐसा एंगल जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, a/n के फॉर्म में। n क्या है सर, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है। n ये वाला नंबर है, n ये है, -इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, हाँ पूरा कहाँ तक चला जाएगा, +इनफाइनाइट। इसमें से कोई भी एक नंबर उठा के यहाँ बैठा दीजिए, सिर्फ 0 छोड़ दीजिए। 0 डाल दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 को रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई माने नहीं निकलेगा। तो इसीलिए खाली 0 को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितना भी इंटीजर है सब यहाँ रख दीजिएगा। इस तरह का जितना भी एंगल बनेगा, 2, 3, 4, -2, -3, -4। आप बोलिएगा सर 1 क्यों नहीं रखे। 1 रखेंगे तो नॉर्मली 1 हो जाएगा ना, a/1 तो a ही ना हो जाएगा, इसलिए हाँ एक्सेप्ट 0 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर चाहें तो लिख दीजिए, एक्सेप्ट 0। 0 को सिर्फ छोड़ दिया जाए सिवाय 0 के, क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं होगा फिर सिस्टम। पहले इसको लिखो फिर समझाते। अब एक देखते हैं ऑब्जर्व। ये बात तो समझ में आ चुकी है कि जो एंगल इस फॉर्म में होगा a/n के फॉर्म में, एन एंगल ऑफ द फॉर्म a/n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर इज़ कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। इसी का नाम है सब मल्टीपल। जैसे a/2, a/3, a/4, 2, 3, 4, नीचे इंटीजर -2, -3, -4, ऐसे सारे एंगल को बोलेंगे सब मल्टीपल, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 0 अगर नीचे रख दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि कितना डिग्री कितना क्या हो रहा। ऑल आर सब मल्टीपल एंगल। अब तो साइन के एंगल में अगर आ जाता है a/2, कॉस के एंगल में a/2, तो यही तो है सब मल्टीपल एंगल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए एक ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं आपको। देखो तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन देखो। वहीं बैठो, वहीं बैठो, वहीं बैठो, उसी बेंच पर। हाँ जल्दी जल्दी, बस तुम इधर आओ और तो और जगह इसको
बस रुको रुको, तुमको दिख रहा है जी फलक? हाँ दिख रहा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए साइन a/2, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है सर 1/2 बाहर कर देते हैं, साइन a लिख देंगे, नीचे से 2 निकाल दिया। क्या ऐसा करना सही होगा? मेरा सवाल ये है। तो देखते हैं ऐसा करना सही है कि नहीं। मान लो अगर यहाँ लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है साइन 60, हम ऐसा मान ले रहे ताकि जिससे आपको दिखा पाएँ, 60/2, तो 60/2 के हिसाब से, आपके हिसाब से तो सर 1/2 बाहर निकल जाएगा और साइन 60 हो जाना चाहिए। अब बताओ साइन 60/2 का मतलब कितना? साइन 30। अब बताओ ये साइन 30 हो गया, इधर हो गया 1/2 और साइन कितना हो गया बोलिए 60। और साइन 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो देखो तो कितना हो गया, ये 1/2 का मतलब 0.5 और ये हो गया 1/2 का मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 0.866। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर तो नहीं है। 0.4, अब 4 की ज़रूरत नहीं है, 1/2 का मतलब 0.5 लिख दिए और इसका मानिए, तो क्या दोनों आपस में बराबर है? अरे 0.5 यहाँ 0.5 इतना से गुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाला मान ज़्यादा ना हो गया, इधर वाला मान ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन a/n, तो आपके मन में आ रहा सर n को बाहर कर देते हैं, 1/n बाहर आ जाएगा, साइन a लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट एंगल से बाहर नहीं निकलेगा कांस्टेंट, ठीक है, कुछ ना कुछ रूल से निकलेगा, कुछ ना कुछ नियम से निकलेगा। डायरेक्ट आप चाहिएगा कि बाहर निकाल देते हैं 4 को 5 को, नहीं निकलेगा। लिखो पहले इसको, आपस में बराबर होगा, ज़रा निकाल के देखिए तो साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ लिखा हुआ है 1/2 साइन 90 डिग्री, क्या बराबर होगा बोलो तो? बिल्कुल भी बराबर नहीं हो। तो साफ दिख रहा है हमको, यहाँ पर साइन 90 का 90/2 का मतलब साइन 45 और यहाँ कितना हो गया 1/2 और साइन 90 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ये हो गया 1/2 × 1, तो ये हो गया 0.707 और ये कितना हो गया बोलो 0.5। बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं, यानी कि बराबर नहीं, यानी कि बराबर, ऐसा नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से हम लोग को ये बात समझ में आ रही है कि डायरेक्ट एंगल बाहर नहीं निकलेगा। अगला एग्जाम्पल लिखिए, उसको लिखिए अगला एग्जाम्पल, बढ़ाते हैं आगे। पहले कंसेप्ट को सीखेंगे अच्छे से, फिर अभी इस पर आएगा फिर से अभी 12 फार्मूला, 18 फार्मूला। हाँ अभी फिर आएगा, जैसे मल्टीपल एंगल में आया था ना सारा फार्मूला, वैसे इसमें आएगा। तो रटना नहीं है, फार्मूला कैसे आ रहा है उसको पकड़ना आपको ध्यान से। तो यहाँ तक अभी तक यही बात समझ में आई कि अगर नीचे डिवाइड में है एंगल तो डायरेक्ट बाहर निकलने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट जब बाहर नहीं निकलेगा तो इस तरह के एंगल को क्या करेंगे, देखो जी लिखिए थ्योरम नंबर 1। अब आता है फार्मूला की बारी। थ्योरम नंबर 1 कहता है प्रूव दैट फॉर हाफ एंगल या सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल हम लोग अभी बात कर रहे हैं a/2, जो एंगल आएगा सब में a/2 रहेगा, a/2। प्रूव दैट फॉर सब मल्टीपल एंगल, सबसे पहला फार्मूला साइन a बराबर ये होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। हाँ ये प्रूफ कर भी चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे इसको। साइन a का ही फार्मूला होता है 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर a/2। चलो ये दो फार्मूला सबसे पहले प्रूफ करेंगे। ये वैसे ही प्रूफ होगा जैसे मल्टीपल एंगल में लोग प्रूफ किए थे, ठीक है। तो बस हाँ वैसे ही करके करेंगे, एकदम ठीक समझ गई हो तुम। मिटाएं इसको क्या, चलो रहमत 5 मिनट पीछे जाके इसको देख लोगे, ठीक है। अभी इसको देखो जो हम पढ़ा रहे हैं। जो लोग लेट से आए हैं 5 मिनट पीछे जाइएगा, 9-10 मिनट हो गया, 9 मिनट पीछे जाइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन न लीजिए। अभी इसको लिखिए थ्योरम नंबर 1, देखो तो जल्दी से थ्योरम नंबर 1 लिखो, छोड़ दो अभी इसको। अभी फार्मूला का प्रूफ सीखो। फार्मूला का प्रूफ ऐसा ही है, साइन a + b कॉस a + b का फार्मूला होगा, तो ये प्रूफ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले प्रूफ नंबर 1 देखेंगे। चलो स्टॉप कीजिएगा और यहाँ देखिएगा पहले ध्यान से, बाद में लिखिएगा। देखो प्रूफ नंबर 1 में क्या करेंगे,
हम लोग लिखेंगे 1 के लिए लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं जी, हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जानते हैं जी आदिल, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। वेरी गुड, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये फार्मूला किसको नहीं याद है, लगभग लोगों को सबको याद है। चलो इसलिए अगर कोई आदमी पूछे आपसे साइन ए का मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग, ए का मान, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन ए को a/2 और a/2, अरे आधा आधा जुड़ के कितना होगा, एक ही ना होगा, तो हाफ हाफ करके लिख सकते हैं, ए का आधा प्लस ए का आधा, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आएगा 2/a, कट के आ जाएगा ए, यानी ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ, देखो जी, ए की जगह पर कितना, रेहान ए की जगह पर कितना, अभी की जगह पर कितना, ये ए है और ये क्या बन गया बी, तो साइन ए प्लस बी, बोलिए फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, तो बी की जगह पर भी कितना बोलो ए, देखो ना, ए की जगह पर a/2 और बी की जगह पर भी a/2, अब प्लस कॉस ए का मतलब a/2 इंटू साइन बी का मतलब कितना बोलो a/2, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ a/2, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ भी a/2, तो बता दो कितना हो गया, ये हो गया साइन a/2 कॉस a/2, अब प्लस इसको सीधा करके लिख लो, साइन a/2 मल्टीप्लाई में है और कॉस a/2, तो देखो तो कितना हो गया, साइन a/2 इंटू कॉस a/2, साइन a/2 इंटू 2 ना हो गया, तो जुड़ के कितना हो गया 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, तो इसी के साथ पहला फॉर्मूला होता है जी प्रूफ, साइन a बराबर बोलेंगे, साइन a बराबर क्या बोलेंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या ये, कोई बताएंगे। देखो इससे पहले हम लोग सीखे हैं तो ये वाला फार्मूला साइन 2a का, कितने लोगों को याद है साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए ना सीखे हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो अगर इससे भी हम चाहें ना कंपेयर करना तो एकदम कर सकते हैं, बोलो कैसे, 2a से हो गया a मतलब आधा, 2a का आधा कितना होता है a, तो अगर हम यहीं कर देंगे a तो उधर a/2 हो जाएगा, तो एक तो फार्मूला अगर आपको याद है, दूसरा अपने आप याद, 2 साइन 2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ चेंज होगा a/2 और यहाँ कितना होगा बोलो कॉस a/2। अब बताओ अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है साइन 3 है तो बोलो तो कितना होगा उधर, इस फार्मूला के हिसाब से तो 2 साइन 3a/2 इंटू कॉस 3, जो भी एंगल है उसका एक तो साइन 3a का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, एक इस फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो एंगल हाफ हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हाफ एंगल फार्मूला लिखेंगे। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, तीनों को लिखिएगा डब्बा में करके, कंपेयर करके भी आपको याद रखना है, पुराने से भी और नया भी अभी जो प्रूफ कर रहे हैं उससे भी, कि ये तो अपने से तो जी 2a हो जाएगा, मान लो यहाँ पर 4a आ गया, साइन 4a, तो बस उसका उधर आधा होना इतना से याद करना, 2 साइन, सर इसका आधा यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2a, 4a का 2a हो जाएगा, 8a रहेगा तो 4a हो जाएगा, कॉस 2a, इतना याद रखना खाली कि आधा होता है, बस आधा होता है, ये सब फार्मूला काम आएगा। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर साइन mx, बोलिए ऊपर उधर जाके कितना होगा, या साइन mx लिख रहे हैं mx, तो उधर हो जाएगा कितना 2 साइन mx डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस mx डिवाइडेड, जो भी रहेगा उसी एंगल का आधा होगा, बस इतना सा आपको याद रखना है, इसका नाम है हाफ एंगल फार्मूला, जो भी यहाँ पर एंगल है उसका उधर होना है हाफ mx तो mx का हाफ, nx तो nx का हाफ, जो भी होगा उसी का होगा हाफ। हो गया सबका हो चुका है, बिठाएं उधर, फिनिश है, हो गया जी रेहान, ये वाला जल्दी 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 करो जल्दी करो, जल्दी कीजिए इसको, 10 में लेके चलना है अब इसको, बोलो जी 10 में लेके कैसे चलेंगे। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं साइन 2a का, साइन a का फार्मूला लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर 2 नंबर के लिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग अभी प्रूफ किए हैं साइन a बराबर कितना हुआ बोलो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, और कुछ भी नहीं है किसी के नीचे तो 1 तो होता ही होता है, 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही कहानी लगा दीजिए जो पहले बार प्रूफ किए थे। चलो जी, तो इसी के साथ हम लोग बोलेंगे सर ये हो गया 2 साइन a/2 अपने जगह पर, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो सर 1 तो है ही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, उस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर a/2
और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो थोड़ा सा स्टेप घटाने के लिए हम पहले कॉस इधर लिख देते हैं, बात बराबर है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू और प्लस में साइन स्क्वायर ए बाई टू। ऐसा क्यों किए? ताकि जब कॉस से भाग लेंगे तो यहाँ अपने आप 1 बन जाएगा, है ना। तो एक ही बार में काम हो जाएगा अपना। तो क्या लिखेंगे इसके बाद बोलो? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंगल दोनों का सेम रख रहे हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ तो थीटा की जगह पर ए बाई टू न है, इसीलिए ए बाई टू नीचे भी लिया गया, है ना। एंगल दोनों का सेम है। चलिए डिवाइड कीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब होता है जी अंश, एंड डिनोमिनेटर बाय किससे भाग लगाएंगे बोलो? कॉस स्क्वायर ए बाई टू से। कॉस स्क्वायर ए बाई टू से भाग लगाएंगे, ध्यान से। तो चलो ऊपर भी भाग लगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू से। ऊपर में है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। नीचे भाग लगाएंगे इससे, बताइए? कॉस स्क्वायर ए बाई टू से। और सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू है और प्लस में साइन स्क्वायर ए बाई टू है। एक बार जो है तरीके से सब फॉर्मूला का प्रूफ करके देख लेंगे, है ना जी। इसमें हड़बड़ाएंगे नहीं, इत्मीनान से सब फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। उसके बाद तब सवाल देखिए बनाने में कितना मज़ा आएगा। देखो एक कॉस से एक कॉस होता है कैंसिल, तो बच गया ऊपर में 2 साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए बच जाएगा यहाँ पर, कॉस ए बाई टू। और नीचे कितना बचेगा देखिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कट के आएगा 1। दिख रहा है कि आप लोगों को डायरेक्ट 1। अरे इसको इसके नीचे करेंगे एक बार तो आएगा 1 कट के। अब प्लस जब इसको इसके नीचे कीजिएगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू और नीचे कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर देखो 2 अपने जगह पर है गया और साइन बटे कॉस कितना बन गया, साइन बटे कॉस 10a बाई टू। नीचे आ जाइए 1 तो अपने जगह पर है गया, 1 प्लस साइन बटे कॉस कितना हो गया जी 10, तो 10 स्क्वायर a बाई टू। और ये किसका फार्मूला चल रहा था, साइन a का। तो साइन ए का है ये, साइन 2a का a बनता है उधर जाके, और a का हो जाएगा a बाई टू। उसे भी कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। लिखिए इसको, यहाँ के बाद यहाँ आ जाइएगा, है ना। लिखो जी, इसको लिखो जल्दी से। यहाँ से शुरू कीजिएगा 2 नंबर का, 1 2 3 4, इधर आ जाइएगा 5वां स्टेप, उसके बाद ये 6ठा स्टेप। जल्दी से लिखो। तो बस जो कुछ फार्मूला ही प्रूव करने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो फिर सवाल फटाफट बनेगा। एक क्लास में समझो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक्सरसाइज में सवाल कम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। डिफरेंशिएशन में बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला जो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया तो देखो तो जी साइन 2a, अब कंपेयर करना है, a से a बाई टू हो गया तो 2a से कितना होगा a, उसका आधा। एक तो कोई फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब 2 10a हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। वही साइन 2a का फार्मूला जो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग मल्टीपल एंगल में। यहाँ पर 4a होगा तो 4a का 2a हो जाएगा, वहाँ पर आधा हो रहा, बस इतना सा आपको याद रखना है। इतना याद रखेगा तो फटाफट आपके सवाल बनेगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं। लिखिए प्रूव डैट, अब लिख ही देते हैं। लो प्रूव डैट फॉर सब मल्टीपल एंगल a बाई टू। यहाँ पर आ जाइएगा थ्योरम नंबर 2 में, और यहाँ पर पहला सवाल होगा जी नंबर 1 कॉस a, जैसे वहाँ साइन a था कॉस a, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है ना। अगला बोल दीजिए इसी का दूसरा फॉर्म, कॉस a का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस 1। चलो नंबर 3 क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस a का ही फार्मूला होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a बाई टू। एकदम सही, आप लोग समझ गए हैं। नंबर 4 में आ जाइए, कॉस a को 10 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे बोलिए, कॉस a को सर 10 के फॉर्म में लिख दीजिए, 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बाई टू। पीछे वाला भी फार्मूला याद है तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 प्लस में 10 स्क्वायर a बाई टू। नंबर 5 में आ जाएगा मोस्ट वांटेड फार्मूला, हाँ मोस्ट वांटेड फार्मूला।
क्या लिखेंगे 1 प्लस में कॉस ए, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ 2a होता था तो वहाँ a बनता था। अब 1 माइनस में कॉस ए, क्या लिखेंगे बोलो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। बस खाली a बाई 2 का खेल हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। फार्मूला में प्रूफ वगैरह सब कुछ एक जैसा वैसा ही मिलेगा आपको देखने के लिए। जैसे लिखो तो सारे फार्मूला का पहले लिखिए अपने कॉपी पर, उसके बाद इसका दिखाते हैं आपको एक एक करके प्रूफ। चलो जी आदिल, जल्दी से लिखा जाए एक एक फार्मूला को, छोड़ना किसी को नहीं, एकदम अच्छे से लिखना है एकदम तरीके से। इसका प्रूफ एकदम इसका आसान है, एकदम हल्का है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग 1 नंबर के लिए। क्या लिखेंगे बोलिए वी नो डैट। बोलो जी राशिद, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला याद है कि नहीं आपको, पहले ये बताइए। बोलो क्या होता है। हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी, वेरी गुड, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही तो हुआ। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर हम आपसे पूछेंगे, मैंने पूछा आपसे कॉस ए का फॉर्मूला, किसका, कॉस ए निकालना, कॉस ए, तो क्या कॉस ए को ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, कॉस ए बाई 2 अब प्लस ए बाई 2 ना लिख सकते हैं। अरे ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ए ही ना होगा जोड़ने के बाद। अब बताओ ए की जगह पर भी ए बाई 2 और बी की जगह पर भी ए बाई 2 बैठा दो फार्मूला पर। बोलो क्या होगा, बोलो मोहम्मद, बोलो कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, यहाँ माइनस फिर साइन ए बाई 2, ए बाई 2 इंटू फिर क्या लिखेंगे बोलो साइन फिर से ए बाई 2, बी की जगह पर भी ए बाई 2 ही है, ए बाई 2, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए बाई 2, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ भी ए बाई 2। तो अब बताओ ये कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, हो गया अपना काम। कॉस ए का फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला होता है जी प्रूफ। दूसरा में आ जाइए, दूसरा करते हैं साथ ही साथ। यहाँ देखो कॉस में बदल दीजिए दोनों को, साइन जो है उसको बदल दो कॉस में। बोलो जी साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस में, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा ना पढ़े क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब ए बाई 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। चलो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर बाई कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अब माइनस में 1। चलो जी ये हो गया कॉस ए का दूसरा फार्मूला, ये हो गया पहला नंबर प्रूफ, ये हो गया दूसरा नंबर प्रूफ। तीसरा खुद से कर सकते हैं कि आप लोग इसको लगाइएगा 1 नंबर, ठीक है, नंबर 1 लगा दीजिएगा। तीसरा के लिए आ जाइए, चलो तीसरा करो, खुद से करो। कॉस ए हमारे पास क्या है, तीसरा के लिए पहले इसको लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अब माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये वैसा ही सारा काम हो रहा है जो मल्टीपल एंगल में हम लोग करते थे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नया नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं आपका। यहाँ पर सीधा बदल दो साइन में, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा 10th वाले फार्मूला से। एक साइन पहले से है ऑलरेडी, तो ये हो गया अपना, तो यहाँ हो गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ये हो गया कॉस ए का तीसरा फार्मूला। इसको लगाइएगा इक्वेशन नंबर 2। तीनों लिखो तो फटाफट। पहले कॉस 2a से ही कंपेयर करके आपको याद रखना है इसको। वहाँ पर 2a से a बन रहा था, यहाँ a से कितना बन रहा है बोलो, a बाई 2 बन रहा है। बस इतना सा आपको याद रखना है, उसी से कंपेयर करना आपको। राशिद पूरा उतार लिए हो, ये उतार लिए पूरा, मिटाएं इसको। चलो आ जाइए फ्रॉम 2 से, सॉरी फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 का मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताइए। इक्वेशन नंबर 1 में कहता है कॉस ए बराबर है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अब माइनस 1। बोलो जी माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रहमत बताओ, ये माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा सर। तो लिखेंगे 1 प्लस में कॉस ए बराबर कितना होगा बोलो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो इसी के साथ होता है ये वाला ए नंबर का फॉर्मूला प्रूफ। देखो 1 प्लस कॉस ए बराबर कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो ए नंबर होता है प्रूफ। आइए नंबर इक्वेशन नंबर पकड़िए 2, फ्रॉम 2
2 का मतलब ये वाला इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन में क्या कह रहा है देखो, कॉस ए बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है ना। तो अब साइन स्क्वायर ए बाई 2 को इधर बुला लो, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1। आइए इसको उधर कर दो, माइनस में कॉस ए, सीधा करके लिख लो, सीधा करके लिख लो इसको। देखो जी सीधा करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस में कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस में है कॉस और माइनस में है साइन। देखो ना, प्लस वाले में है कॉस और माइनस वाले में क्या बोलो, साइन। दोनों में फार्मूला का पैटर्न बिल्कुल सेम है, 2 2 दोनों में है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है। प्लस है तो कॉस, देखो प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन। ऐसे आपको याद रखना, दिमाग में सेट करके रखना, इसमें ज़रा भी कोई कन्फ्यूज़न डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा फार्मूला आपको जब तक मैथ पढ़ते रहिएगा तब तक काम आता रहेगा, ठीक है, तब तक साथ नहीं छोड़ेगा ये। चलो जी, तो दोनों फार्मूला हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब फार्मूला है जी, मोस्ट वांटेड फार्मूला, एकदम स्टार मार्क लगा दीजिएगा, एकदम स्टार लगा दीजिए इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला। लगा दीजिए स्टार्स में। हैं 10 के फॉर्म में, नंबर 4 पर आइए, नंबर 4 के लिए आइए। फार्मूला नंबर 4 क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो डैट, बोलो जी रहमत, कॉस 2a, कॉस ए का पहला फार्मूला बोलो, कॉस ए का पहला फार्मूला, जल्दी बोलो, कॉस ए का पहला फार्मूला जल्दी बोलो रहमत। अरे ये वाला अभी जो प्रूफ किए, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, हाँ बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, यही बोलना था और क्या। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, ये है ना, 1 है ही, तो 1 लगा दो नीचे और वही कहानी सुना दीजिए इसको। इसके नीचे कुछ नहीं है तो जी 1 है, तो 1 है तो सर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे बोलो, ए बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और प्लस में साइन स्क्वायर ए बाई। वही वाला प्रोसेस रिपीट हो रहा और कुछ नहीं। डिवाइडिंग बोथ साइड, सेम कहानी, लिखते जाइए, जिस जो समझ चुके हैं वो लिखते जाइए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे बोलिए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। हमको लगाना है कॉस स्क्वायर ए बाई 2 से, कॉस स्क्वायर से नहीं, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 से। अब एक बार बस इत्मीनान से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, पेशेंस बना के, हर बनाना नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए जी हम लोगों को। चलो और अगले स्टेप में शॉर्टकट मार देंगे। चलो बोलो तो नीचे कितना लिखेंगे, हाँ इसके नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 के नीचे आ जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए बाई 2। चलो उधर दिख ही रहा है, इधर एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं और काट भी देते हैं। देखो जब अलग अलग करें, इसके नीचे इसको डालेंगे तो कितना हो जाएगा, कट के 1, बीच में आएगा माइनस, और जब इसको इसके नीचे इसको डालेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 और नीचे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बच जाएगा यहाँ पर। चलो इसके नीचे इसको डालिए तो ये जाएगा तो कट के आ जाएगा जी 1, अब बीच में आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बाई 2 और नीचे कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ऐसा होगा क्या। अब चलो इसको ऊपर लेके, तो सर यहाँ तो 1 की जगह पर 1 रह गया, बीच में माइनस साइन बटे कॉस कितना हो गया बोलिए, 10 स्क्वायर ए बाई 2 और नीचे हो गया 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बाई 2। दिख रहा है साफ साफ, नीचे ऊपर साफ साफ दिख रहा है आपको। ये कौन सा फार्मूला हो गया बोलो, ये चल रहा है कॉस ए का, कॉस ए का ये फार्मूला भी हो गया। तो इससे पहले हम लोग कॉस 2a का पढ़े थे तो वहाँ पर ए आ रहा था 10 में, अब कॉस ए हो गया तो ए बाई 2 हो जाएगा एंगल में। याद आ रहा है, हाँ बोलो। निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 30 का मान आपको पता है ना जी, डबल हो जाएगा उधर जाके। चलो यहाँ बोलो कितना होगा, 1 माइनस में 10 स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे यहाँ पर अगर 2a होगा तो ए बनेगा, यहाँ ए है तो ए बाई 2 बनेगा। ये पहले वाला फार्मूला, ये अभी वाला फार्मूला, ताज़ा लिखिए इसको, जल्दी से इसको लिखिए। तो हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, हाँ एक और भी बताएंगे, 5 6 7। हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। लिखिए थ्योरम नंबर 3, जिसका हो गया है लिखा जाए थ्योरम नंबर 3। प्रूव कीजिए सब मल्टीपल एंगल ए बाई 2 के लिए। ये जो थ्योरम है ना, एक लौता एक तो फार्मूला ही है इसमें, वही 10 वाला।
बस वही से बनेगा, वही से बनेगा भी, आप कर भी सकते हैं अपने से। इसमें एक तो एकलौता फार्मूला है tan a का, ये होता है 2 tan a/2 और 1 माइनस में tan स्क्वायर a/2, तो एकलौता फार्मूला है ये, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये अकेला है। तो अब बताओ इसको प्रूव करने के लिए कौन फार्मूला यूज़ करेंगे? tan a + b का। बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, लगाओ दिमाग, ये सब अपने से कीजिए। चलो हम प्रूफ करते भी जाते हैं, आप लोग लिखते भी जाइए साथ साथ, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि अभी हम बताएं आपको बहुत टाइम लगा के। लिखिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग जी? tan a + b का फार्मूला। बोलो जी आदिल, tan a + b का फार्मूला बोलो तो। आदिल हो गया, वेरी गुड। बोलो tan a + tan b, एकदम ठीक बोल रहे हो। नीचे बोलो 1 माइनस, वेरी गुड, tan a × tan b। बोलो जी रेहान, ये फार्मूला याद है? tan a + b का याद है ना? तो अब बताओ, अगर कोई आदमी आपसे पूछे tan a का फार्मूला, तो क्या लिख सकते हैं tan a को? a/2 और प्लस में a/2। a की जगह पर कितना? a/2। b की जगह पर कितना? a की जगह पर भी a/2, b की जगह पर भी a/2। तो जहाँ जहाँ a है a/2 लिखो, जहाँ जहाँ b है वहाँ भी a/2 लिखिए। तो tan a/2, फिर लिखेंगे tan a/2 b की जगह पर भी 1 माइनस, फिर से लिखो tan a/2 × tan अगेन a/2। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ a/2 और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ भी a/2। तो फार्मूला सीधा बन गया सर। बोलो जी फार्मूला क्या बन गया? tan a + tan a, कैट हो गया tan a, डॉट हो गया सर 2 tan a/2। नीचे कितना हो गया बोलिए? 1 माइनस tan a × tan a, तो tan स्क्वायर हो गया, 1 माइनस में tan स्क्वायर a/2 हो गया। और यही बन गया tan a का फार्मूला। बात समझ में आई? बोलिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे tan 2a। बोलो जी सब्बीर, tan 2a इसका आधा हो रहा है वहाँ पर, तो इसका आधा होगा 2 tan a हो जाएगा। अरे यहाँ 2a है तो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर a है ना। इससे पहले ये पढ़े थे, अब वो पढ़े हैं। यहाँ पर a है तो उधर a/2 हो गया। और क्या, या तो इससे इसको याद हो गया, तो इससे जो अच्छा लगे आपको उससे आप याद रख सकते हैं। चलिए जल्दी से लिखिए, तो इसको बनाते हैं। जिसका हो गया है वो मेरे साथ सवाल लिखिएगा। सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ tan x बराबर, जो tan x है उसका मान है -4/3। एंड एक बात आपको बता दिया है कि जो x है वो 90 से बड़ा है। बोलो तो 90 से बड़ा का मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, और पाई से छोटा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, कह रहा बताइए वैल्यूज़ क्या होगा? वैल्यूज़ ऑफ नंबर 1, पहले पूछ रहा बताओ sin x/2, आ गया वही वाला मामला। cos x/2 पूछेगा, अब पूछेगा tan x/2, तो sin cos निकल जाएगा तो tan निकालना तो बच्चा वाला काम है, मेन निकालना है। sin cos को tan में तो खाली डिवाइड कर देंगे, खेले ख़त्म है, इसका अलग से कोई फॉर्मूला। हाँ सोचो क्या करेंगे। सबसे पहले बताते हैं इसके कैसे फ़्लो चलेगा आपका, कैसे आप आगे बढ़िएगा, उसको पहले सीखना आपको, ठीक है। पहले सेक क्यों जा रहे हैं, सेक को फिर कॉस में क्यों बदल रहे हैं, पहले उसका कारण सीखेंगे, ठीक है। कारण जानने के बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मोटा मोटी तुमको आइडिया लग गया है, बाकी लोगों को बताने दीजिए, थोड़ा सा आप भी देखिए इसको। चलो जी, अब सब लोग राइटिंग को स्टॉप करके यहाँ ध्यान देंगे। सवाल लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखे हैं तो अभी रुक जाइए, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। सुनिए, स्टॉप कीजिए, रुक जाओ। गुल मोहम्मद, रेहान, रहमत, इधर ध्यान दो, सीधा ठीक से बैठो दोनों। सुनो, हमसे दे दिया है 10 का मान, सुनोगे क्या है, बोलो 10 का मान। और कह दिया कि x जो है वो 90 से बड़ा है, 180 से क्या बोलो छोटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन गया। यहाँ पर पूछ क्या रहा आपसे, इन सब का मान निकालिए। अब सुनो, ये जो हाफ एंगल आपको दिखता कहाँ, पहले ये बताइए, sin x/2 कहाँ दिखता है? तो अभी हम लोग तो फॉर्मूला सीखे हैं 1 प्लस में cos a, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a/2। एक तो सीखे हैं 1 माइनस में cos a, मोस्ट वांटेड फार्मूला, अभी जस्ट लिखा है यहाँ पर। बोलो तो कितना होता है? यस 2 sin स्क्वायर a/2, यानी कि हमसे पूछा है ई वाला चीज़।
साइन ए बाई टू, मतलब एक्स बाई टू का मतलब वही हुआ। अब कॉस ए बाई टू, कॉस एक, ये दोनों अब बात पूछा, ये दोनों बात ही तब निकलेगा जब हमको कॉस ए का मान पता होगा। जब तक कॉस ए पता नहीं होगा सवाल हिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि इन दोनों को हमको निकालना है तो इन दोनों के लिए कॉस ए तो दोनों में चाहिए हमको, तो इसीलिए हमारा मेन टारगेट है क्या निकालना, कॉस ए। तो अब पहले देखो कॉस ए कहाँ से पता करेंगे, सर tan ए का मान दे दिया है तो बचपन में आप PBH लगाए थे वहाँ से निकाल सकते हैं कॉस ए, या फिर आप जो है आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लीजिए, जैसे चाहें आप वैसे करके इस tan ए की जगह पर इतना दिया है तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कॉस ए का मान, और जैसे कॉस ए निकल जाएगा यहाँ पर लाके बैठा दीजिएगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है बोलिए, हमारा टारगेट है कॉस निकालना। दिया गया क्या, पहले उसको लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखेंगे। देखो चूँकि हमारे पास दिया गया है tan x बराबर, बोलिए tan x बराबर है -4/3, एंड एक तो बात आपको बता दिया है कि जो x है वो π/2 से बड़ा है और पाई से क्या बोलो छोटा। इसका मतलब ये जो कंडीशन बन गया है वो सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन गया है। ऐसे करके लिख दीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सुनो इसको निकालने के लिए, दोनों आदमी को निकालने के लिए हमको चाहिए कॉस, लेकिन दे दिया है 10, तो PBH लगाओ या आइडेंटिटीज लगा दो। कॉस निकालना, देखो कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा नहीं कॉस एक्स लिखेंगे, पहले कॉस एक्स निकालेंगे। सर कॉस तो निकलेगा नहीं, तो कॉस नहीं निकलेगा तो क्या कॉस को लिख सकते हैं 1/sec, और सेक को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद करो सेक थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा ना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखोगे ज़रा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर पहले कॉस लिखे फिर सेक लिखा, देखो ऐसे ही लिखो, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो बताइए सेक थीटा बराबर कितना होगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। और कहीं से अगर हमको सेक पता चल गया तो मतलब कॉस पता चल गया। सेक कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। तो पहले सेके निकाल लेते हैं। तो देखो तो क्या होगा जी, सेक थीटा बराबर √1 प्लस, सर tan थीटा का मान दे दिया है -4/3, तो -4/3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ सेक थीटा बराबर कितना हो गया, √1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, नीचे हो गया 9। तो बताओ तो कितना हो गया जी। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से निकल गया सेक थीटा, बोलो इसका एलसीएम कितना हो गया, 9 आ गया ऊपर और 16, तो 9 + 16 अब बटे, बोलो जी 9 हो गया। तो सर ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 9, बाहर निकल गया 5 और 3। अब बताओ ये प्लस होगा कि माइनस होगा, कौन बोलेंगे। सेक थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, सेक थीटा नहीं, फ्लो में हम लोग थीटा लिख दिए, सब जगह एक्स होना चाहिए, क्योंकि एक्स में न दिया गया है, ये जो है हम लोग यहाँ पर थीटा बैठा दिए। चलो अब ठीक है। तो अब हमारे पास सेक थीटा नहीं एक्स होगा यहाँ पर, तो सेक एक्स का मान कितना आ गया, बोलिए सेक एक्स का मान इतना। क्या ये सही है, सेक कह रहा है देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। देखो 10 ऑलरेडी पहले से निगेटिव है, इसका मतलब सेक जो निकलेगा यहाँ से प्लस माइनस का दोनों साइन निकलेगा, तो हम लोग लेंगे कौन सा साइन, निगेटिव वाला। चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि एक्स जो है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ जो एंगल है वो मान लो 120 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा, 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा तो सेक निगेटिव है ना होगा। बात समझ में आ रही है, इसके कारण यहाँ पर लगाया है माइनस। अब बताओ सेक थीटा अगर आपको पता चल गया तो क्या कॉस एक्स ना निकाल सकते हैं। अब सेक का उल्टा होता है, -3/5 हो गया अपना काम। अब कॉस आपको पता चल चुका है तो फटाफट निकालिए। अब आपको कॉस पता चल गया है तो इसका हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, बोलिए इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, चूँकि 1 माइनस में कॉस ए बोला जाए, 1 माइनस में कॉस ए कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर a/2, ये ना होगा। तो कोई पूछेगा बताओ 1 माइनस में कॉस x क्या होगा, तो सर 2 साइन स्क्वायर x/2, इस आदमी को इधर कर लो, 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 माइनस में कॉस x ऐसे कर लो। चलो जी 2 साइन स्क्वायर x/2, अब बोलो 1 माइनस में कॉस a का मान, कॉस x का मान -3/5 बैठा दीजिए, -3/5, बोलो कितना हो गया, माइनस प्लस 3/5, ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। बोलिए यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया 5 3 8/5, ये 2 से कट जाएगा, 4 बार में कट गया। जो तो साइन स्क्वायर आता है x/2 का मान 4/5, तो हमको तो साइन x/2 निकालना है। तो बोलो साइन x/2 का मान कितना होगा, तो सर साइन x/2 का मान √4/5
5। तो बोलो साइन x/2 का मान कितना हो गया? 4 से बाहर निकल के 2 और नीचे हो गया √5। अब बताओ क्या ये प्लस होगा कि माइनस होगा? मेरा सवाल ये है। कैसे? नो नो नो, x था सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये x/2 है, ध्यान से देखिएगा x/2 है। अगर हम बोलेंगे x का मान है, इसको पहले समझोगे, 120 डिग्री, ये है फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में, x/2 किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? जल्दी बोलो। यस, फर्स्ट में ना आ गया है, आधा ना कर दिया एंगल को। फर्स्ट में तो सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए बताना पड़ेगा। एक बात आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, रुको, वही कर रहे हैं, वही हम अभी दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये बताइए यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया साइन x/2 का मान कितना आया जी? 2/√5। अब देखो, चूँकि यहाँ पर देखिएगा, चूँकि x जो है वो 90 से बड़ा है, अब पाई से क्या है बोलो? छोटा। अब दिखाएंगे ये वाला काम, x जो है वो 90 से क्या है बोलो? बड़ा है, π/2, पाई से क्या है बोलो? छोटा। तो हमको x/2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? 2 से भाग, यहाँ भी 2 से, 2 से, 2 से, तो बोलो तो इधर हो जाएगा x/2, इधर 180 का आधा हो जाएगा 90। अब बोलो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45, यानी π/4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया, इसका मतलब x/2 जो होगा वो 45 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो बोलो तो जब 45 से बड़ा मान होता है, 45 मतलब ये वाला एंगल, यहाँ 45 से बड़ा 90 से छोटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में घुस गया। इसका मतलब जो x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि यहाँ पर साइन कैसा होगा इसका? पॉजिटिव, जो कि आया भी है, तो ठीक ठाक है। अब जितना भी आएगा मान वो सब पॉजिटिव होगा, चूँकि आ चुका है ये वाला एंगल। ये एंगल किस में है बोलो? तो आप बोल सकते हैं सर x/2 जो है वो लाइज कर रहा है किस में बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है। ये बात समझ में आई सबको? ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या किया, ये दिया गया था, हमको x/2 वाला फॉर्म चाहिए। एंगल जो हाफ से डिवाइड होकर कहाँ पहुँच रहा है? तो हाफ से डिवाइड किया, इधर भी हाफ से, इधर भी हाफ से, तो पता चला अच्छा सर x/2 जो है 45 से बड़ा हो गया, 90 से छोटा हो गया, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन बन गया। तो अब ये वाला जहाँ भी एंगल आएगा x/2 पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको पहले लिखिए, ये था नंबर 1 के लिए, ये था नंबर 1 के लिए। पहले इसको लिखा जाए, फिर नंबर 2 दिखाते हैं। चलो फिर से बताओ, नंबर 2 के लिए आ जाइए। क्या होता है बोलिए? 1 माइनस में कॉस ए का फॉर्मूला, 1 माइनस में कॉस ए, सॉरी यहाँ पर अब प्लस होगा, कितना होगा बोलिए? 2 cos स्क्वायर a/2। कीजिए तो जैसा आप लोग इसको देखते हैं। 1 प्लस में cos 2a क्या होगा बोलो? 2 cos स्क्वायर a/2। अगर कोई पूछेगा बताओ 1 प्लस में cos x, तो क्या होगा बोलिए? बस 2 cos स्क्वायर x, दाएँ बाएँ घुमा देना और कुछ नहीं। ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इधर बुला लो इसको। 2 cos स्क्वायर x/2 कितना होगा बोलो? 1 प्लस में cos, हटा भी सकते हैं ना, पहले हम सोचे उधर कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, तो वहाँ अटे बटे में चला जाएगा, झमेला होगा, है ना। तो इसीलिए पहले यहाँ कैलकुलेशन करिए लो। बोलो 1 प्लस में cos x का मान निकालें हम लोग, बताइए कोई आदमी? माइनस में आया था, माइनस में 3/5 ना, 3/5 आया था। बोलो जी 2 cos हो गया यहाँ पर cos स्क्वायर x/2, बोलिए यहाँ हो गया 1 माइनस में 3/5। बोलो एल्सियम के बाद क्या आएगा? रेहान बताओ, रेहान बताओ जल्दी से, रुक जाओ उसको बोलने दो, रेहान को बोलो, रेहान जल्दी बोलो। यहाँ पर सुन के बोल रहे हो, अपना दिमाग लगा के बोलना है सर। 5 माइनस 3/5 ऐसे ना बोलोगे एल्सियम के बाद? एक स्टेप गायब कर दिया क्या जी लड़का? सुन के ना बोलना है, बगल वाला हो सकता है गलत बता देता हूँ आपको। अपने ऊपर भरोसा करके जाना। 2/5, खाली 5 कहाँ से? ये 2 से 2 अब कट जाएगा। अब बचा cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/5। तो बताओ cos x/2 निकालना हमको, तो cos x/2 क्या होगा? √1/5। पूरा डिटेल में हम लिख दिए यहाँ पर। cos x/2 का मान बोलो 1 का √1, अब 5 से ना निकलेगा। अब बताओ x/2 तो एंगल कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब cos जो हमारा है x/2 ये हमेशा 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ओके पॉजिटिव आ भी रहा है। और साइन cos पता चल गया है, तो 10 निकालना, बोलिए 10 निकालना बच्चा वाला काम है। 3 नंबर में आइए, निकाल लिए 10 आप लोग। बोलो जी 10 x/2 का मान कितना होगा? तो सर साइन x/2 और नीचे cos x/2, भाग लगाइए। साइन x/2 का मान बोलिए, साइन x/2 कितना निकाले जी? यहाँ निकाले थे हम लोग 2/√5 और नीचे बताओ cos x/2। बोलो जी गुल मोहम्मद, cos x/2 का मान कितना है? तो बस हो गया। कहाँ पर जी? ई √5 है। देखो ये हो गया 2। बात समझ में आई?
क्या सुस्त हो गए आप लोग? जाने के लिए तैयार? क्लास है तुम्हारा अभी कि छुट्टी है आज? तो कहे भागने के लिए तैयार हो तुम? अभी सवाल देंगे बनाने के लिए, एक सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, अभी आप लोग बना के दिखाइए हमको। ना ना सब थोड़े है, रुको ना अभी। इसको लिखा आप लोगों ने? बना ली हो? बहुत अच्छा। लो सवाल लिखो, लिखो जी सवाल लिखो जल्दी से। जो पहले बनाएगा वो पहले जाएगा, ठीक है? एक तो सवाल बस आप लोगों को बनाना है। लीजिए ऐसा ही सवाल हम दे रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 10x बराबर, चलो 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 जल्दी से बनाओ तो जी। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। 10x बराबर, इस बार दे दिया 3/4, हल्का सा चेंज है। और कह रहा जो x है वो पाई से बड़ा है, तो पाई से बड़ा का मतलब कितना? देखिए 180 से बड़ा जा रहा है, और 3π/2 से छोटा, तो साफ दिख गया थर्ड क्वाड्रेंट में है। और निकालना यही सब तीनों मान कह रहा है। स्टार्ट करो तो देखते हैं कौन निकालता है एक बार में सही मान। हड़बड़ा के इत्मीनान से निकालिएगा, ट्राई को हम लोग फिनिश कर देंगे। आप लोग सवाल बना के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर तक सवाल सेम है, एकदम सेम, ऐसा ही सब कुछ चलेगा। 6 नंबर से प्रूफ करने वाला आ जाएगा, कल बता देंगे, खेले खत्म है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 6 भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, हिम्मत करके थोड़ा सा। चलो ट्राई करोगे तुम? कौन बना रहे हैं? सबसे पहले बताइए दिया गया क्या है वो लिखिए। चलो मेरे साथ लिखो जो लोग नहीं बना रहे, जल्दी से लिखेंगे हम लोग। गिवन है, गिवन क्या है बोलो? गिवन है 10x बराबर 3/4, कितना है जी? 3/4। एंड एक और बात दे दिया है कि जो x है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो किस क्वाड्रेंट में हो गया बोलिए? ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलिए? 10 और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। हाँ बोलो। रूट अंडर 9/10, रूट अंडर 9 को बाहर निकालो ना, तो 3/√10 देखो। तुम्हारा कितना आया? 1/√10 इसका आ रहा है जी। कैसे कैसे निकालियो? ऐसा क्या? आंसर आ रहा है 3/√10 जी। देखो तुम्हारा कहीं मिस्टेक हुआ है, 3/√10 आ रहा है ना? 3/√10 कहाँ पे मिस हुआ है? एलसीएम लोगे, देखो ज़्यादा ध्यान से, कुछ गड़बड़ किए क्या? चलिए यहाँ से सबसे पहले निकालिए। चूँकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बोलो जी? 1 प्लस में 10 थीटा। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा? सेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस में 10 थीटा। 10 थीटा का मान आपको पहले से पता है, फटाफट बैठाइए बोलो जी। राशिद 10 थीटा का मान कितना होगा बोलो? 1 प्लस में 10 थीटा कितना है? 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस है ना इसमें। तो बताओ जी सेक थीटा बराबर कितना हो गया? सेक थीटा बराबर हो गया सर 1 प्लस में 9/16 है ना? तो ये हो गया हमारा 16 प्लस में 9 बोलो 1/√10। और लोग बताइए क्या ये ठीक है? वो ठीक बोल रही है। ये आ गया सेक थीटा, लेकिन हमको क्या निकालना था? कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया 4/5। निगेटिव आएगा? हाँ वो सब देख ली डिवाइड करके किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिवीज़न में जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं? चूँकि 1 माइनस में कॉस ए का मान कितना होता है जी? 2 sin स्क्वायर a/2, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। तो बोलिए 1 माइनस में कॉस ए का मान बोलो, ऐसे सीधा करके लिख दो इसको। 2 sin स्क्वायर a/2 बराबर कितना होगा? 1 माइनस में कॉस ए, एक्स लगा दो दोनों तरफ, तो 2 sin स्क्वायर x/2 1 माइनस में कॉस x हो जाएगा। चलिए कॉस x का मान निकाले हुए पहले से, कितना? 4/5 बैठा दो जी। 2 sin स्क्वायर x/2 यहाँ पर हो गया 1 माइनस में 4/5। बताइए ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2, एलसीएम ले लेंगे तो आ गया 5 माइनस 4/5। 2 sin स्क्वायर x/2 1/5। बोलो जी sin स्क्वायर x/2 का मान कितना हो गया? 1/10। तो साफ तो आ रहा है 1/10। बोलिए sin x/2 का मान कितना आया? 1/√10। 1/√10। अच्छा x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा बोलो तो जी?
x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, कौन बताएंगे? कैसे जल्दी बोलिए। हाँ, यहाँ पर दिखाना होगा आपको, ऐसे करके लिखेंगे। चूँकि ये देखो x का मान कहाँ से है, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। इसको देखोगे तो x/2 निकालना, दोनों तरफ x/2 से डिवाइड कीजिए। x/2 यहाँ भी होगा π/2 और यहाँ होगा कितना 3π/4। तो बताओ तो ये π/2 का मतलब कितना, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा तो साफ दिख रहा है, 90 से बड़ा का मतलब किधर गया। और 3π/4 का अंदाज़ लगाओ, 45 या 45 ना, π/4 का मतलब 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 135 135। अब बताओ कोई एंगल 135 से छोटा है और 90 से बड़ा है, किस घर में होगा? 135 से बड़ा है और 90 से बड़ा 135 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से बड़ा हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुसेगा ही, इसीलिए साइन पॉजिटिव निकलेगा। वेरी गुड। चलिए कॉस निकालिए, कॉस। इसको मिटाएं, इधर मिटाएं, लिख रहे हैं साथ साथ। बोलो। इसका कहना है कि सबसे पहले कॉस ही निगेटिव आएगा ना। ये किस क्वाड्रेंट में है? ये चूँकि यहाँ पर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है ना जी। तो यही निगेटिव की वजह से यहाँ पर एक तो निगेटिव आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा 9/10 है ना, 9/10। यहाँ हो जाएगा 3/10। चलो इसको सुधारो, इतना ही सकल सुधरेगा, बाकी जगह ठीक है। ओके। इधर मिलाएं क्या, इस तरफ लेफ्ट साइड में। राशिद, रहमत हो गया है तुम्हारा, गुल मोहम्मद कहाँ तक हुआ? चलो दूसरा नंबर पकड़िए इसका, ये 1 नंबर था, 1 नंबर। दूसरा नंबर बोलो क्या होगा जी। ये 2 सवाल हम जानबूझ के भी बता दे रहे हैं ताकि जो बच्चा देखेगा बाद में भी तो कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। 1 प्लस में कॉस, डायरेक्ट लिखें x, डायरेक्ट लिखें। अब थोड़ा फार्मूला छोड़ते हैं, डायरेक्ट अप्लाई मारते हैं। 2 बोलो, साइन कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा बोलिए। तो 2 cos स्क्वायर x/2, हमको चाहिए cos x/2 का मान ना। तो 1 प्लस में cos x हो गया। बताइए cos स्क्वायर x/2 1 प्लस में, अच्छा मान पहले रखिए दो मान, फिर कैलकुलेट करेंगे काट छाट का काम। बोलिए यहाँ बोलो 1 प्लस माइनस में 4/5, डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x/2 का मान हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा 5 - 4 नीचे 5 कट के कितना आया बोलिए 2 cos स्क्वायर x/2 यानी कि 1/5। सो cos स्क्वायर x/2 बराबर कितना हो गया बोलिए 1/10। सो cos x/2 का मान कितना होगा 1/√10। चलो प्लस होगा कि माइनस होगा बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट तो लग जाएगा माइनस का साइन। फाइनल जवाब देंगे माइनस के साथ, क्योंकि x/2 किस घर में है। देखिए x/2 90 से बड़ा है, 135 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो cos फाइनल जवाब जो आएगा cos x/2 का वो आएगा माइनस में 1/√10। चलिए लास्ट कर लीजिए, 10 निकाल लीजिए फट से। इसको मिटाएं जी, लास्ट कर लीजिए। 10 निकालिए 3 नंबर में। 3 नंबर का खेले ख़त्म है, सीधे लिखेंगे 10x/2। बोलो जी 10 को क्या लिखेंगे sin x/2 और नीचे cos x/2। बोलिए sin x/2 का मान वहाँ पर है 3/√10 है सर। यहाँ बताओ -1/√10 है ना, √10 से √10 कैंसिल, 3/-1 यानी कि जवाब आएगा माइनस। और 10 तो निगेटिव आना भी चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई। एक्सरसाइज जो बोले 1 से लेके 5 तक बना के आइएगा, 6 भी चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक बनेगा बना लीजिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल क्लास आपका खुला रहेगा, ठीक है। मैसेज भी हम आपको करेंगे, सवाल जहाँ तक बनेगा बना के आइएगा, ठीक है।